गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं सूरज सिंह आज आपको चैप्टर 1 भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में हमने एक जो भाषा, बोली, व्याकरण तुम्हारे हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर है उसके बारे में हमने कुछ बनाए हैं मैटर। उसको आप लोग ध्यान से सुनोगे मेरी बात, और सुनने के बाद में फिर उसको पूरा हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि करके आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। देखने के बाद में फिर अपने अपने किताब से मिला करके फिर आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। चैप्टर 1 भाषा, बोली और व्याकरण, क्लास 3 चैप्टर 1 भाषा, बोली और व्याकरण, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है भाषा। भाषा यहाँ पे लिखी हुई है। भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा में होता है विचारों की, यहाँ पे लिखा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। भाषा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। यानी जिस माध्यम से, जिस साधन से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा बहुत ईजी है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो इस तरह से भाषा की परिभाषा क्लियर हुई। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा के रूप, यानी जो भाषा व्यक्त करते हैं वो कितने रूपों में व्यक्त की जा सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो इसमें होगा भाषा के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है नंबर 1 मौखिक रूप। मौखिक रूप क्या होता है, इसके बारे में है मुंह से, यहाँ पे लिखा है मुंह से बोलकर व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है। यानी जब किसी भाषा को हम अपने मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल हमने दिए। भाषण देना, जब कोई व्यक्ति कहीं पे भाषण देता है तो मुंह से बोलता है तो इसलिए इसको भाषा का मौखिक रूप बोलेंगे। इस तरह से वाद विवाद करना भी भाषा का मौखिक रूप हो गया। तो इस तरह से भाषा का सबसे पहला रूप होता है मौखिक रूप। मुंह से बोलकर व्यक्त करना भाषा का मौखिक रूप है, जैसे भाषण देना, वाद विवाद करना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है लिखित रूप। लिखित रूप में होता है भाषा को लिख कर व्यक्त करना, यानी किसी भी भाषा को लिख करके व्यक्त करना भाषा का लिखित रूप है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा पत्र लिखना। जब हम पत्र लिखते हैं तो अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, इसलिए भाषा का लिखित रूप हो गया। तो सबसे पहला रूप मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा को लिख कर व्यक्त करना भाषा का लिखित रूप है, जैसे पत्र लिखना। फिर उसके नीचे क्वेश्चन है लिपि। भाषा के बाद फिर लिपि आती है। लिपि किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लिपि। तो भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसके द्वारा हम उस भाषा की पहचान करते हैं। तो लिपि की परिभाषा में हम लिखेंगे कि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, और लिपि की परिभाषा में हमने बताया भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के बारे में देखेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप से, यानी भाषा को शुद्ध रूप से, यहाँ पे लिखा हुआ है व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वो शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है। तो इस तरह से एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन लगभग करके कंप्लीट है भाषा, बोली और व्याकरण के बारे में। तो भाषा के बारे में हमने बताया कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे बोली शब्द दिया हुआ है। तो बोली जो होती है वो भाषा का एक छोटा रूप होती है, वो भाषा का ही प्रकार है, लेकिन भाषा का थोड़ा छोटे रूप को हम बोली कहते हैं, जो कि स्थानीय होती है। भाषा व्यापक शब्द होता है, भाषा बोली छोटा शब्द है और उससे जो व्यापक रूप होता है उसको भाषा बोलते हैं। तो भाषा क्या हुई, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा। भाषा के रूप कितने होते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा जा चुका है। फिर लिखित रूप, मौखिक रूप, लिखित रूप सबकी परिभाषा लिखी हुई है। फिर उसके बाद में लिपि क्या होती है, लिपि के बारे में हमने बताया कि भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। फिर व्याकरण,
भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 1 का लगभग करके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा चुका है, सारी व्याख्या समझाई जा चुकी है। आप सभी लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखेंगे ध्यान से, उसके बाद में अपनी अपनी बुक से मिला करके उसको फिर लिखेंगे। बस, धन्यवाद।